राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे पितृपक्ष में पितरों के निमित्त की जाने वाली कथा, पितरों के निमित्त, पितृ मोक्ष के निमित्त और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए निमित्त किस प्रकार की कथा की जाती है, उसका जो पुण्य है आज आप सभी को प्राप्त होने वाला है, जिसे जोगे और भोगे की कथा के नाम से जाना जाता है। तो इस कथा की चर्चा बड़ी ही अद्भुत कथा है। इसको सुनने मात्र से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है और पितरों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है वह बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। तो इसे जानने से पूर्व आज का जानते हैं हम पंचांग। आज दिन शुक्रवार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो दिन और रात्रि पूर्ण समय रहेगी। आज नवमी का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र मृगशिरा शाम 3:24 तक रहेगा। इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि करण तेतुल और गरज है। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का शुभ समय 11:44 से आरंभ होकर 12:33 तक रहेगा। शुभ और नवीन कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 तक। तिथि के अनुसार आज लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा करनी है दूध पीकर करें, मंगलमय रहेगी। चलिए उस कथा को आज हम श्रवण करते हैं, कथा का रसपान करते हैं। बड़े प्रेम और भाव के साथ इस कथा को हम जानते हैं। कहा जाता है कि दो भाई थे, एक का नाम जोगा, एक का नाम भोगा। बड़े प्रेम से एक साथ रहते थे, लेकिन उनमें एक धनी था, एक निर्धन। यानी जोगा जो भाई था वह धनी था और भोगा निर्धन, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़े प्रेम से साथ में रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, धन तो धन जो है कुछ कुसंस्कार भी मनुष्य के अंदर ले आता है। यानी थोड़ा सा अहंकार, अभिमान धन का व्यक्ति को हो जाता है। तो ऐसे ही जोगे को हो गया था, यानी उसकी पत्नी को धन का अहंकार था। भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की, प्रेम स्वभाव की, धर्म में आस्था रखने वाली, प्रत्येक वस्तु में विश्वास करने वाली थी। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। पितृपक्ष का आगमन हुआ, यानी पितृपक्ष आया। तो तब जो है जोगे की पत्नी ने अपने पति परमेश्वर से कहा कि भाई पितरों का पक्ष आया है, हमें कुछ पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए। अब जोगे को लगा कि ये व्यर्थ का कार्य, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसकी आस्था धर्म में नहीं थी। लेकिन जोगे की पत्नी क्या चाहती थी कि भाई पितृपक्ष आया है तो इस समय ये शानो शौकत दिखाने का अवसर है, यानी रिश्तेदारों को बुलाओ, उन्हें खाना आदि खिलाओ और वह आएंगे, देखेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। तो ऐसा उसके मन में विचार चल रहा था। तो उसने इस निमित्त अपने पति परमेश्वर से कहा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, तो दोनों मिलकर सारा कार्य कर लेंगे। तो तब फिर जोगे ने कहा ठीक है, आप जो है अपने पिहर न्योता दे दो, जो भी लोग हैं सब आ जाएं। तो अगले दिन जो है सभी लोग आए। दोनों पत्नियों ने जोगे के घर पर भोजन आदि की जो है व्यवस्था पूर्ण रूपेण की। इसके पश्चात भोगे की पत्नी ने सारा काम कराया और दोपहर का समय यानी अपराह्न काल आरंभ हो चुका था। तो सारा काम कराकर वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है, क्योंकि उसे भी अपने घर जाकर पितरों के निमित्त कर्म करना था। तो वह घर पहुंचती है। घर जाकर, क्योंकि उसके पास न अत्यधिक धन था, न अन्न था, न व्यंजन थे कुछ बनाने के लिए, लेकिन मन में आस्था थी पितरों के निमित्त, समर्पण का भाव कि जो भी है मैं अर्पित करूं, ऐसा उसका भाव था। घर जाकर पितरों के निमित्त अग्यारी की, यानी थोड़ा सा गोबर का, यानी गाय से प्राप्त जो गोबर है उससे कंडा जो हम बनाते हैं उसके ऊपर अग्यारी की, उस पर थोड़ा सा घी और जो भी अन्न उसने बनाया था भोजन, उसका भोग लगाया। पितरों का समय हो गया था। पितृ पृथ्वी लोक पर पधारते हैं। देखते हैं सबसे पहले जोगी के घर जाते हैं। देखा कि वहाँ तो सब अपना भोग लगा रहे हैं, पितरों को छोड़कर अपना भोग आरंभ किया है, यानी सब लोग खा पी रहे हैं। बड़े नाराज हुए, क्योंकि यह समय समर्पण भाव का है,
न किसी ब्राह्मण देवता को बुलाया, ना कोई कर्म कराया, बस भोजन आदि बनाया और अपना भोग लगा रहे हैं। जिसके निमित्त कर्म किया, कार्य आरंभ किया, उनको भूले हुए हैं, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बड़े निराश हुए और तब उसके पश्चात भोगी के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि उसका बड़ा मन और भाव था पितरों के निमित्त, लेकिन कुछ समर्पण के लिए नहीं था। जो उसने अज्ञारी की थी तो उसी की राख को चाट कर, यानी उसी का भोग लगाकर वह वहाँ से चले गए। मन में निराशा थी, क्योंकि जिसके पास आस्था है उसके पास सामर्थ्य नहीं है, और जिसके पास सामर्थ्य है उसके पास आस्था नहीं है। तो बड़े दुखी हुए। सभी पितृगण एक नदी के किनारे एकत्र हुए। सभी अपनी अपनी बढ़ाई करने लगे कि हमारी संतानों ने इस प्रकार से हमारे निमित्त कर्म किए, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इस प्रकार का हमें व्यंजन दिया। लेकिन जोगे भोगे के जो पितृ थे अपनी व्यवस्था बताते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से हुआ। लेकिन तभी जोगे भोगे के पितृ अचानक नाचने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई थी, बच्चों को भूख लगने लगी। माता से कहने लगे कि माँ हमें कुछ चाहिए, भूख लग रही है। तो माता ने कहा कि बाहर जाकर देख लो, औधी रखी हुई है, यानी एक जो पात्र है वह बाहर उल्टा रखा हुआ है, उसमें कुछ भोजन होगा, वहाँ जाकर ले लो और उसको दोनों मिल बांट कर ग्रहण कर लो, यानी खा लो। वह बच्चे बाहर पहुँचते हैं, क्योंकि बच्चों को तो निर्देश दिया कि कुछ होगा, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं। उसने बहलाने के लिए बच्चों को कह दिया था। कोई बात नहीं, बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उस हौदी को सीधा कर कर देखते हैं तो वहाँ स्वर्ण की मुद्राएं थीं। बच्चे पुनः माता के पास पहुँचते हैं और सारी घटनाक्रम बताते हैं। माता भी बड़ी हैरान हुई। वह वहाँ आती है, धन को देखती है और सबसे प्रथम पितरों को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसने जो मन से भोग लगाया था, जो उसकी आस्था थी, उसको विश्वास था कि उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। उसको धन का घमंड नहीं हुआ, यानी जो धन उसे प्राप्त हुआ उसमें अहंकार नहीं आया। अगले ही साल जैसे पितृपक्ष आया, उसने सबसे पहले पितरों के निमित्त 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। जैसे देवताओं को भोग लगाते हैं उसी प्रकार से उसने पितरों के निमित्त 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाए। पहली बार तो उसने अपने आप जो भी था सामर्थ्य से, कुछ नहीं था, लेकिन मन में श्रद्धा भाव थी, तो उसी से अज्ञारी से उनको प्रसन्न किया। लेकिन अगले वर्ष जब उसे धन प्राप्त हुआ पितरों की कृपा से, तो उसने ब्राह्मण देवता को बुलाकर विधि विधान से पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का जो कर्म है वह करवाया। उसके पश्चात ब्राह्मण देवता को बड़े प्रसन्नता से मन और भाव के साथ भोजन कराकर यथाशक्ति यथा सामर्थ्य से वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा आदि देकर बड़े सम्मान से उनको विदा किया। और जो जेठ और जेठानी थी, यानी जो उनसे बड़े थे, तो उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितृ आए, उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि ये वास्तव में संतान हमारी योग्य है। उचित संतान को हमने भगवान से जोड़ दिया, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं पितृ भी, अगर कोई संतान उनकी कष्ट में होती है। लेकिन किसी संतान पर पितरों की कृपा है, सामर्थ्यशाली है, लेकिन फिर भी वह उनके निमित्त आस्था को, अपनी श्रद्धा को प्रकट नहीं करती, तो पितृ बड़े रुष्ट रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। यानी आप पर सामर्थ्य है तो निश्चय ही आप पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा, अपना भाव अवश्य प्रकट करें। जो भी उन्होंने आपको दिया है, आप भी समर्पण भाव से उसका प्रयोग धर्म आदि कार्य में निश्चय रूप से करें, पितरों के निमित्त कार्य में करें। और नहीं दिया है तो पितरों से अपना प्रार्थना करें, जो भी श्रद्धा भाव से है उनको अर्पित करना चाहिए। लेकिन आपकी श्रद्धा, आप धनी हो या निर्धन हो, आस्था और श्रद्धा आपकी समान रूप से बननी चाहिए। ये नहीं कि धन प्राप्त हो जाए तो आस्था में कमी आ जाए, श्रद्धा में नहीं, बराबर धन हो या ना हो, आस्था आपकी बराबर होनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए उस भोगे के व्यवहार से, समर्पण भाव से। तब भोगे की पत्नी ने घर जाकर भाई उनकी बढ़ाई की, कितने प्रेम और श्रद्धा से उन्होंने
पितरों के निमित्त कार्य किया। तब भोगी ने कहा कि यह मात्र श्रद्धा ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सीख भी है। क्यों? क्योंकि केवल तुम दिखावे के लिए कर्म को कर रही थी, ना तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा थी ना मेरे अंदर। क्योंकि हमने केवल, मेरे अंदर तो आस्था नहीं थी, मैं मानता नहीं, लेकिन तुमने केवल दिखावे के लिए इस कर्म को किया। इसलिए हमारे पास धन तो है, लेकिन उसमें जो शांति होनी चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। तो जब ऐसा सुना, यह सुनकर जोगी की पत्नी बड़ी लज्जित हुई। उसने कहा कि वास्तव में जो योग्य है वह भोगा और उसकी पत्नी ही है, और उन पर पितरों की बड़ी कृपा है। तो ऐसी अद्भुत कथा आपने आज सुनी, तो इससे आपकी श्रद्धा पितरों के निमित्त आपका भाव और मजबूत होगा, और शायद आप इस कथा से कुछ सीख लेकर भविष्य में पितृकर्म में रुचि लेंगे और पितरों के निमित्त कार्य, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था अवश्य निश्चय रूप से प्रकट करेंगे। तो ऐसे ही आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक है, तो इसको आगे भी जन जागृति के लिए प्रसारित करिए, यानी भेजिए, शेयर करिए। तो कहते रहिए जय जय श्री राधे श्याम।